वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 14 मई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो बच्चे साथियों उस 5 प्रश्न का सही जवाब देंगे उसे मैं 20 रुपीज साथियों इनाम दूंगा। साथियों, तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और इस बार का थीम था हमारी नर्स से हमारा भविष्य। विश्व नर्स दिवस का थीम था। अब साथियों, आधुनिक नर्सिंग की स्थापना की गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है 12 मई को नर्स दिवस। साथियों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया गया और यह मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। बुद्ध पूर्णिमा साथियों कब मनाया जाता है? तो 5 मई को। साथियों, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, वो साथियों किसके किसके शासन काल में हुई थी ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस 7 मई। साथियों, बीआरओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनेट के द्वारा की गई थी और इसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अग्रनिया दिवस मनाया गया 10 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो 11 मई को मनाया गया है। साथियों, कल के जो टेस्ट के विजेता थे उनका नाम है स्मृति कुमारी। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, प्यूमा ने भारत के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कार्तिक बाल गोपालन को नियुक्त किया है पूमा ने भारत में प्रबंधक निर्देशक के रूप में। और ये इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है साथियों कार्तिक बाल गोपालन, जिन्हें प्यूमा ने भारत में प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, कौन सा व्यक्ति मई 2023 तक टाइम मैगजीन के कवर पर दिखाई दिया है? साथियों, तो दीपिका पादुकोण। कौन? दीपिका पादुकोण। और ये साथियों आपको टाइम मैगजीन दिख रहा है, इसे कवर पे दिख रही होगी आपको दीपिका पादुकोण। साथियों, यही है दीपिका पादुकोण। साथियों, अब ये टाइम मैगजीन है क्या? साथियों, तो अमेरिकी मैगजीन ने पादुकोण को दुनिया को बॉलीवुड लाने वाला ग्लोबल स्टार बताया है। क्या साथियों? तो अमेरिकी मैगजीन ने पादुकोण को दुनिया को बॉलीवुड लाने वाला क्या बताया? तो ग्लोबल स्टार बताया है। और इसने पहले पादुकोण को 2018 में दुनिया के 10 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। दीपिका पादुकोण को साथियों किसने? तो टाइम्स मैगजीन ने। साथियों देखो, यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है टाइम मैगजीन, और पहली बार 3 मार्च 2023 को ब्रिटेन के हेडन और हेनरी लूस द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। साथियों इसे तो ब्रिटेन, हेडन और हेनरी लूस के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। नाम क्या था उसका? तो ब्रिटेन, हेडन और हेनरी लूस के द्वारा इसे 3 मार्च 1923 को पहली बार प्रकाशित किया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, एससीओ कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक में शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य कौन बना है? तो सबसे नया सदस्य बना है साथियों ईरान, एससीओ कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक में शामिल होने वाला। साथियों, भारत में वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों, ये एससीओ दिख रहा होगा आपको। एससीओ में वर्तमान में कितने देश हैं? 8 देश साथियों हैं। कितने देश हैं? 8। ये देखो, ये चाइना आपको दिख रहा होगा, चाइना। नंबर 2 यहाँ पे साथियों मैप में दिख रहा होगा, ये कजाकिस्तान। नंबर 3 साथियों किर्गिस्तान है आपका, मैंने मैप पे बताया आपको किर्गिस्तान। नंबर 4 साथियों ये रसिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। नंबर 5 पे साथियों यहाँ पर मैप दिख रहा होगा आपको, तजाकिस्तान है। नंबर 6 साथियों ये उज्बेकिस्तान है। नंबर 7 अपना देश भारत साथियों, और नंबर 8 पे ये है पाकिस्तान साथियों। तो एससीओ में अभी कितने देश शामिल हैं? 8 देश। साथियों, पाकिस्तान और भारत साथियों बाद में शामिल हुआ, पहले इसमें 6 देश थे साथियों। अब ईरान शामिल हुआ है साथियों किसमें? तो देखो ईरान साथियों, ये मैप दिख रहा होगा आपको, ये है ईरान।
ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया साथियों। यहाँ पे साथियों अरब सागर, नीचे में है हिंद महासागर और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी साथियों। साथियों आपको बताना है कि भारत के कितने तटवर्ती राज्य हैं। तो भारत के 9 तटवर्ती राज्य हैं। 9 साथियों कौन कौन से तटवर्ती राज्य हैं ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब साथियों तो मैंने आपको दिखाया ये ईरान है और ये साथियों क्या है, तो ये है साथियों अपना देश भारत प्यारा, और ये है आपका अफगानिस्तान और ये है साथियों पाकिस्तान, यहाँ पे है नेपाल और ये है भूटान, ये है म्यांमार और ये है चाइना, यहाँ पे है बांग्लादेश। भारत के 7 पड़ोसी देश है साथियों। कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं भारत की। अब साथियों देखो, भारत संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 का अध्यक्ष है साथियों, और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई। अब साथियों ईरान बना है, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी और ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानी रियाल है। अब अगला प्रश्न आपका है, गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु को सम्मानित किया गया है गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से। अब अगला प्रश्न आपका है, किस व्यक्ति ने आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लिए हैं? तो ये युजवेंद्र चहल ने आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लिए हैं। ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही हैं युजवेंद्र चहल साथियों, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लिए हैं साथियों। अब विकेटों की संख्या कितनी है इनकी? तो 184 विकेट साथी। देखो आईपीएल 2023 के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल ने बनाया साथियों। 13 गेंदों में साथियों 50 रन बनाया है। किसने? यशस्वी जायसवाल ने। ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, यही है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने साथियों आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है 13 गेंदों में साथियों। ये किस टीम से खेलते हैं साथियों आईपीएल में? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन साथियों। अब साथियों नई दिल्ली में हुआ है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है मोटो? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है। पंजाब नेशनल बैंक का साथियों हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है साथियों? तो गोवा में हुई है G20 विकास कार्य समूह की बैठक। अब गोवा में हुई है तो गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। साथियों प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? तो वास्को डी गामा। कब आया था साथियों और कहां आया था ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नंदा झील रामसर की सूची में शामिल किया गया है और यह गोवा में है। गोवा में है दूध सागर झरना साथियों। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। क्लीन एथॉन का आयोजन गोवा के मेरीमारा बीच पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में मनाया गया है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। और हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ होगा साथियों? तो गोवा में होता है हेरिटेज फेस्टिवल साथियों। अब साथियों G20 की साथियों कार्य समूह की बैठक गोवा में होगी। तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में और इसको पहली पहचान मिली थी G7 के रूप में 1997 में। इसमें सदस्य कितने हैं? तो 20 हैं, 19 कंट्री हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। साथियों G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 2022 की अध्यक्षता कौन किया था साथियों? तो इंडोनेशिया किया था। 24 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों।
अब देखो G20, तो G20 की स्थापना हुई थी G7 के रूप में। साथियों देखो ये है G7, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कौन कौन से देश थे, तो देखो जापान था, इटली था, अमेरिका, यूके, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी। फिर G8 बना तो रसिया शामिल हुआ। अब G20 साथियों है, तो G20 में देखो कौन कौन शामिल हो गए, तो देखो ये है ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब साथियों, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये सब देश साथियों G20 में शामिल हैं। G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो कोचीन बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया साथियों। साथियों कोचीन बंदरगाह को सम्मानित किया गया है। कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है, तो केरल में है कोचीन बंदरगाह। दाहेज बंदरगाह कहां पर है, तो यह है गुजरात में दाहेज बंदरगाह, और दाहेज बंदरगाह भारत का पहला बंदरगाह है। इसे रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं साथियों। गुजरात, मैंने गुजरात के बारे में आपको कई बार बताया है, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में। अब अगला प्रश्न आपका है, वैश्विक आयुर्वेद मेला का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा तिरुअनंतपुरम में। कहाँ होगा, तिरुअनंतपुरम में होगा वैश्विक आयुर्वेद मेला साथियों। अब केरल की राजधानी क्या है, तिरुअनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो केरल में है। खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान किसने शुरू किया है, तो केरल ने शुरू किया साथी। अगला प्रश्न आपका है, राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना साथियों। साथियों इसका मैंने कल इस प्रश्न का जवाब साथियों मैंने कल गलत बताया था, तो आज वो सही कर लेना आप लोग कि राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो पंजाब बना है साथियों। कल मैंने आपको राजस्थान बताया था, तो सही कर लेना साथियों। इसका सही आंसर होगा पंजाब, की राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, पंजाब बना है। फिर से साथियों मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कल मैंने आपको राजस्थान बताया था, वो सही कर लेना, वहां पंजाब नोट कर लेना साथियों। तो अब राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो पंजाब बना है। तो पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। पंजाब में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो पंजाब में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में स्थित है। ब्यास परियोजना कहाँ है, तो ब्यास नदी पर स्थित है और यह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों, ब्यास परियोजना। साथियों रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। कंजली झील और रोपर झील, हरिके झील कहाँ है, पंजाब में है। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को बोलते हैं। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर, बगीचों का शहर कपूरथला और 5 नदियों की भूमि किसे बोलते हैं, तो पंजाब को बोलते हैं। पंजाब झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज से मिलकर बना हुआ है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो अमृतसर में है साथियों। अमृतसर में ही है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने जो आपसे 5 प्रश्न किया था, जिसकी विजेता स्मृति कुमारी है, वो साथियों 5 प्रश्न थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव है। दूसरा प्रश्न था आपका कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 14 अगस्त 1956 को हुई थी। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, उसका सही आंसर है साइमन सहवाग साथियों। चौथा प्रश्न आपका था कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड है। साथियों 5वां प्रश्न आपका था कि जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। आज के आपके 5 प्रश्न हैं, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और साथियों जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न का जवाब सही देंगे उसे 20 रुपीज साथियों दिया जाएगा। बस कंडीशन ये है कि उनका पहला कमेंट होना चाहिए। तो साथियों प्रश्न आपका है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है। दूसरा प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है। तीसरा प्रश्न आपका है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। चौथा प्रश्न आपका है, मेरी मारा बीच किस राज्य में स्थित है। और 5वां प्रश्न आपका है, 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुआ है। तो इस 5वें प्रश्न का जवाब देना है साथियों आपको कमेंट बॉक्स में।
ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।